हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। मतलब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और हमें जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? आप देख सकते हैं कि tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है एंड 1 से छोटी भी होती है। कैसे? tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 जो कि लेस देन है 1 से। जबकि tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 जो कि है 1.732। अब ये आप वैल्यूज़ नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, बट हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट कैसे होता है? सपोज मान लिया tan थीटा कितना होता है? tan a कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, ये अगर कोई ट्रायंगल है और ये एंगल a है तो ये क्या होता है दोस्तों? ये वाला ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अब अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, जो कि पॉसिबल है, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। बट अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एंगल a है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा है, तो tan a क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों tan की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, tan a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है और tan a की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आप एक ट्रायंगल बना के दिखाएंगे, एक केस में परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, एक केस में बेस बड़ा हो सकता है। तो tan a क्या होता है? P/B, उस हिसाब से आप बता देंगे। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ना दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे? आप देख सकते हैं 12/5 क्या है? बड़ा है। 12/5 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। अब आप जानते हैं कि sec a कितना होता है? sec a होता है अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है, और वो बेस या फिर परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ी होती है। तो जो sec a की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अब जो 12/5 है ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है, मतलब ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वैल्यू आ सकती है। अगर दोस्तों कोई आपसे बोले कि sec a की वैल्यू है 2/5, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? sec a क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कभी भी बेस बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेनस से, हमेशा हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड रहती है। इसलिए जो sec a होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो गाइस ये स्टेटमेंट क्या है? sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ a। दिस इज ट्रू। अब क्वेश्चन क्या दिया है? cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a। दिस इज फॉल्स। cos a क्या होता है दोस्तों? cos a कोसाइन होता है, जबकि cosec होता है cosecant। ये होता है cosec। cosec क्या होता है? 1/sin या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जबकि cos क्या होता है? कोसाइन क्या होता है? cos होता है, जो कि क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हैंस जो cos a होता है, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल ए। दिस इज फॉल्स। तो cos a क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। जो cot a होता है वो cot इंटू a का प्रोडक्ट नहीं होता है। बेसिकली cot क्या होता है? इट इज अ फंक्शन। एंड a क्या होता है? a इज बेसिकली एंगल। cot a होता क्या है? बेसिकली इट इज अ कोटेंजेंट ऑफ एंगल a। और cot a किसका रेशियो बताता है? cot a रेशियो बताता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगला क्वेश्चन क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सब एंगल थीटा।
अब आप नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब साइन कभी भी लेस देन या इक्वल टू 1 ही रहता है हमेशा साइन थीटा। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है। बट ये जो स्टेटमेंट है, अब 4/3 क्या है, 4/3 ग्रेटर देन 1 है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब इसका रीज़न क्या है, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। सो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी है इस वाली चीज़ से, तो हमेशा साइन थीटा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। जब कोई भी चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ी है तो रेशियो हमेशा लेस देन 1 आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।